केरल के त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान से 30 किलो सोना जब्त किया गया, जिसके बाद केरल में अफरा तफरी मची। केरल की वामपंथी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। मामले की जांच तो हो ही रही है, साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सोने की तस्करी का दायरा बढ़ने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में ये जानना लाजमी है कि आखिर सोने की तस्करी की वजह क्या है। देखते हैं रिपोर्ट। इस वक्त सोने के दामों में लगातार होते इजाफे ने आसमान छू लिया है। आए दिन आप सोने की तस्करी के मामले सुनते ही होंगे। हाल ही में एक बड़ा तस्करी मामला सामने आया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ये मामला है केरल के त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जहां राजनयिक सामान से 30 किलो सोना जब्त किया गया। लेकिन इस मामले के मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। मामले में सीधे तौर पर केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सवालों के घेरे में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को खड़ा किया हुआ है। अब इस केस ने तो तूल पकड़ लिया और इसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत में सोने की तस्करी होती क्यों है। आमतौर पर देखा जाता है कि सोने की भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अगर तस्करी की बात करें तो बीते कुछ सालों में भारत में फिर से सोने की तस्करी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तस्करी के मामले में हम दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। हर साल सैकड़ों टन सोना अवैध तरीके से भारत में आता है। एक अनुमान के मुताबिक 1/4 सोना हमारे देश में अवैध तरीके से ही आता है। भारत में सोने की तस्करी की मुख्य वजह ऊंचा आयात शुल्क है। इसके अलावा विदेशों से आने वाले प्रीमियम क्वालिटी के सोने का रीसेल वैल्यू अच्छा होता है। और इसमें मुख्य बात तो ये है कि भारत में सोने की तस्करी सबसे ज्यादा दुबई से होती है और प्रीमियम क्वालिटी का सोना होने के कारण उसका रीसेल वैल्यू अच्छा होता है। अब एक सवाल यहाँ और आता है कि कैसे सोने की तस्करी को अंजाम दिया जाता है और वो कौन लोग होते हैं। दरअसल विदेशों से सोने की तस्करी बड़े गिरोह करते हैं, जो लालच देकर लोगों को फंसाते हैं और उनके सामान में छिपाकर सोना विदेशों से भारत भेजते हैं। आसानी से पैसे बनाने के लालच में लोग सोने की तस्करी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस काम में केवल अंदर के लोग होते हैं, बल्कि इंडस्ट्री के बाहर के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखा जाए तो सोने पर भारत में 12.5% आयात शुल्क लगता है, जो कि तस्करी की एक बड़ी वजह है। भारत में 20,000 टन सोना निजी भंडार में है, जिसमें आम लोग से लेकर मंदिर तक शुमार है। अगर चीन, अमेरिका और यूरोजोन के सरकारी सोने के भंडार को भी मिला लिया जाए तो इतना बड़ा भंडार नहीं होगा। भारत में सोने पर 3% GST भी लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर समय सोने की तस्करी को अंजाम देना आसान होता है। लॉकडाउन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से तस्करी बिल्कुल बंद हो गई थी। दुबई से आने वाला सोना प्रीमियम क्वालिटी का होने के कारण उसकी मांग अच्छी होती है। वही सोने का मूल्य ज्यादा होने से छोटे परिमाण से भी अच्छी कमाई हो जाती है। इसीलिए सोने की तस्करी के प्रति तस्करों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। भारत में आए दिन सोने की तस्करी के मामले सुने जाते हैं, जिसके पीछे का कारण है सोने की प्रीमियम क्वालिटी की रीसेल वैल्यू अच्छा होना, भारत में लाए जाने वाले सोने पर अच्छा आयात शुल्क लगना और मूल्य ज्यादा होने से छोटे परिमाण से अच्छी कमाई होना। तमाम कारण हैं। कोरोना काल में सोने के दाम में आई जोरदार तेजी से तस्करी को प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि तस्करों को इससे अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे सोने की तस्करी के प्रति तस्करों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।